नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आपका नोट्स बुक आईएएस में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक का। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 जो अभी हाल ही में आया है। अगर बात करें ये है क्या, ये तो वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर या कहीं क्षेत्रीय स्तर पर यह भूख को मापने एवं ट्रैक करने का एक माध्यम हो जाता है। तो चलिए समझते हैं वैश्विक भूख सूचकांक और इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अगर हम देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक को, तो 127 देशों में भारत की जो पोजीशन हो जाती है 105 होती है। यह भारत के लिए एक बहुत चिंताजनक बात हो जाती है। अगर हम यहाँ पे हमारे कई पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनसे भी हमारी स्थिति पीछे है, तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग इशू हो जाता है। अगर हम इसको पिछले वर्षों से कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि हम अभी अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले वर्षों को देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक अभी चर्चा में है क्योंकि ये भूख और कुपोषण की समस्या का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसमें हम भूख और कुपोषण को मेजर करते हैं। ये वैश्विक स्तर हो गया या क्षेत्रीय स्तर हो गया या राष्ट्रीय स्तर पर, और हर साल इसे जारी किया जाता है। और इसके विभिन्न देशों की क्या खाद्य सुरक्षा है, पोषण की स्थिति क्या है और बच्चों में कुपोषण का स्तर का एक डिटेल्ड विश्लेषण होता है। अगर बाद में इस बार का कुछ कारण अलग से हैं, उसकी अलग बात करेंगे, पर चलिए कुछ हम स्थिति का कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करें 2023 में, तो 2023 में 125 देशों में भारत की स्थिति 111 थी। और इसीलिए हम कहते हैं 2024 को जब हम देखते हैं, 2024 को देखते हैं तो यहाँ पे 127 देशों में भारत की स्थिति 105 हो जाती है। तो जब हम पिछले वर्षों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी स्थिति में सुधार की ओर देखते हैं। 2024 की इस सूचकांक में अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखें, जैसे नेपाल, वह 68 मतलब हमसे बहुत बेहतर स्थिति में। श्रीलंका, जहां पे इतनी राजनीतिक उथल पुथल होने के बाद भी अगर भुखमरी सूचकांक में हमसे बहुत आगे 56वें पोजीशन पे है। साथ में बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की ये स्थिति के बावजूद 84वें स्थान पर बना हुआ है। पर अगर हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान अभी हमसे नीचे है, मतलब हम 105 पोजीशन में है और पाकिस्तान की रैंकिंग हो जाती है 109। वहीं कुछ और देशों को देख लेते हैं, जैसे चीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत सहित 22 देश ऐसे हैं जो पहली पोजीशन पे हैं। पहली पोजीशन कहने का मतलब यहाँ पे जीरो हंगर है, मतलब जीरो भुखमरी को देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसमें अगर देखें कि 2024 में जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें जो टोटल मापदंड में है उसका स्कोर हो जाता है 27.3 हो जाता है, जो एक गंभीर स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो स्थिति की अगर बात करें तो हम गंभीर में हैं, और टोटल स्कोर की बात करें तो 27.3 और रैंक की बात करें तो 105। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बात में देखते हैं। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रैंकिंग देख लेते हैं। जो हमारी पोजीशन हो जाती है, ये हमारी पोजीशन है 27.3। अगर यहाँ पे बात करें तो हम किस स्थिति में हैं, गंभीर की स्थिति में हैं। और इधर की बात करते हैं, ये हमारे कम भुखमरी को शो कर रहा, और ये भुखमरी की स्तर को क्रमशः बढ़ाते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे खतरनाक, और यहाँ पे अगर बात करें इसकी वैल्यू की बात करते हैं, 50 या उससे अधिक अत्यंत खतरनाक, और 35 से 49 खतरनाक, और 20 से लेके 34 के बीच में गंभीर की स्थिति। और भारत की 27.3 स्कोर है, भारत का स्कोर ये है, और भारत की स्थिति यहां पे गंभीर हो जाती है। अगर पहले देखते हैं तो पहले हम खतरनाक स्थिति में थे। 2016 में देखते हैं तो 2016 में हम खतरनाक स्थिति में हैं। इस तौर पे हम देखते हैं कि खतरनाक से अब हम गंभीर में आ गए हैं। और हम यहां पे बात करते हैं 2024 के सूचकांक के सभी मापदंडों पे अगर देखें, तो अगर इसमें बात करते हैं तो 3 आयाम और 4 मापदंडों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो मापदंड 4 हो जाते हैं, जिसमें एक अंडर नरिशमेंट का मतलब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण की कमी को दिखाता है। अगर इसमें देखें तो भारत का 13.7% पॉपुलेशन क्या हो जाता है, अंडर नरिशमेंट हो जाता है। मतलब 5 वर्ष के कम के ऐसे बच्चे जिनको जितना पोषण की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी रैंकिंग हो जाती है 5.5% चिल्ड्रन अंडर 5 ऑफ स्टंटेड। जब हम स्टंटेड की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इनकी
उम्र के अनुसार हाइट नहीं होना, मतलब एक तरीके से ठिगनापन को दिखाता है, उम्र के अनुसार हाइट का नहीं होना। और दूसरा देखते हैं वेस्टेज को दिखाता है, वेस्टेज कितना 18.7%, मतलब इनकी एज के अनुसार इनका वेट नहीं होना, एज के अनुसार वेट नहीं होना ये क्या वेस्टेज कहलाता है। और एज के अनुसार हाइट नहीं होना ये क्या कहलाता है, ठिगनापन, या कि हम इसको स्टंटेड देखते हैं। तो हमारे 35.5% क्या है इंडिया की पॉपुलेशन की में कितने स्टंटेड हो जाते हैं, वहीं 18.7% वेस्टेड हो जाते हैं। और चौथा जो पैरामीटर होता है वो होता है यहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट, मतलब जो अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपना 5वीं जन्मदिन मनाने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे 2.9%, मतलब 100 बच्चों में से लगभग 3 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं बना पाते हैं। तो इन 4 पैरामीटर के आधार पर ये इंडेक्स की बात करें या सूचकांक की बात करें तैयार किया जाता है, जिसमें हम देखें कि अंडर नरिशमेंट, मतलब जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी पोषण की कमी को दिखाता है, और दूसरा स्टंटेड जो उम्र के अनुसार उन पे क्या होना, लंबाई का नहीं होना, हाइट का नहीं होना को प्रदर्शित करता है। वहीं वेस्टेज को देखते हैं तो उम्र के अनुसार वेट का ना होना, और साथ में हम देखते हैं चिल्ड्रन बिफोर देयर 5th बर्थडे, यहाँ पे मॉर्टेलिटी को दिखा रहा है। तो ये प्रमुख हम मापदंड होते हैं जिनके आधार पे हम इस सूचकांक को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें सबको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थिति को देखते हैं। तो अगर हम देखें 2014 में हमारी क्या रैंक थी, 55 थी। फिर हम देखते हैं क्रमशः, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रमशः सुधार की ओर है। हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो क्रमशः सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं 2019 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ से 16 से बात करते हैं, 2016 में हमारा कितना था, 100 पोजीशन था। 2017 में 103वीं पोजीशन थी। 2018 में 102 पोजीशन थी। यहाँ कोविड के कारण 2019-20 के समय में हमारी पोजीशन 94 हुई, डाउन हुई। फिर हम अब क्रमशः उत्तरोत्तर विकास की ओर है, मतलब हम अभी उच्च स्तर की ओर जा रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं। ये हमारे विकास को दिखा रहा है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात और इससे संबंधित कर लेते हैं। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, यह भूखमरी की स्थिति को दिखाता है। इसमें हमें भूखमरी मतलब भूख की स्थिति क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। साथ में अगर देखें कि किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो 2 महत्वपूर्ण एजेंसी यहाँ पे हो जाती है। एक हो जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी हो जाती है वर्ल्ड हंगर हेल्प। अगर बात करें वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी में है, और दूसरी क्या है, यूरोपीय गैर सरकारी संगठन है। तो इन 2 संगठन के माध्यम से इस इंडेक्स को या इस सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है। इसे दुनिया भर के विभिन्न देशों में 4 मापदंडों का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है। जैसे हमने बताया ये 4 पैरामीटर, जिसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 को, ये क्या है, पैरामीटर हैं, और इसी बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगर साथ ही हम बात कर देते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर कम, मतलब यहाँ पे अगर बात करें ये 0 से 100 के बीच के स्कोर को दिखाता है। 0 स्कोर होने का मतलब क्या होता है, 0 भूखमरी, मतलब यहां पे भूखमरी नहीं है। 0 स्कोर का मतलब भूखमरी बिल्कुल नहीं है। वहीं 100 का मतलब 100% भूखमरी है। भारत का स्कोर हमने बताया कितना है, 27.3। इसका क्या है, 27.3 2024 के अनुसार भारत का क्या हो जाता है, स्कोर हो जाता है, जो कि इसकी गंभीर स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना है आपको। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ और चीज देख लेते हैं। अगर स्कोर की गणना 3 आयामों और 4 मापदंड है, अगर बात करें 3 आयाम और 4 मापदंड है। आयाम हमने देखा, एक कुपोषण और दूसरा शिशु मृत्यु दर और तीसरा बाल कुपोषण। बाल कुपोषण के 2 आयाम हो जाते हैं, बाल दुर्बलता और बाल विकास में बाधा। चलिए हम देख लेते हैं 1 बाय 1। अगर हम बात करें कि ये तीनों आयाम 100 अंक का मानक होता है। इन्हीं तीनों आयाम में का टोटल वैल्यू 100 होती है, और इसी स्कोर के आधार पर हम रैंकिंग को फाइंड आउट करते हैं। स्कोर में अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होता है, सबका 1/3 हिस्सा होता है। और 0 का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम अंक, और हमने बताया 100 का मतलब होता है सबसे खराब अंक हो जाता है। अगर यहीं पे बात करें, इन तीनों हम बात कर रहे थे, यहाँ तीनों आयामों को मिला के 1/3, यहाँ पे 3
आयाम हो जाते हैं, एक अंडर नरिशमेंट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और तीसरा हो जाता है चाइल्ड मोर्टली। इन 3 आयाम के आधार पे हम क्या बोलते हैं, GHI स्कोर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्या होता है, स्कोर को फाइंड आउट करते हैं, जहां 1/3 अंडर नरिशमेंट के लिए होता है, 1/3 चाइल्ड मोर्टालिटी के लिए होता है और इन दो 1/6 चाइल्ड स्टैंडिंग और 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग, इससे मिलके हमारा पूरा GHI वैश्विक भूख सूचकांक निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आपको समझ के रखना है। अल्पपोषण का मतलब क्या होता है, तो अल्पपोषण एक स्वस्थ व्यक्ति को, जैसे आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, हमको जितनी कैलोरी नीडेड होती है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को उसकी उम्र के अनुसार जितनी कैलोरी नीडेड होती है उतनी कैलोरी ना मिल पाना अल्पपोषण को रिप्रेजेंट करती है। यहां हमने देखा पूरे दिन के लिए जो आवश्यक कैलोरी होती है उसका नहीं मिल पाना क्या कहलाता है, अल्पपोषण कहलाता है। वहीं अगर बात करें शिशु मृत्यु दर क्या कहलाता है, प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से वो जो अपने 5वां जन्मदिन मतलब 5 वर्ष के भीतर मर जाते हैं उनको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। और 2 चीज और हमने देखा, एक बाल कुपोषण को हमने चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के माध्यम से मापा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बाल कुपोषण को 2 श्रेणियों में बांट के हम देखते हैं, पहला हो जाता है बाल दुर्बलता। बाल दुर्बलता का मतलब जो उनकी एज है उम्र के हिसाब में बहुत दुबला या कमजोर होना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई से कम है, इससे पता चलता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, इसीलिए वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो एक बाल दुर्बलता और दूसरा हो जाता है बाल बौनापन मतलब वेस्टेड। अगर यहां पे बात करें ऊंचाई उनकी उम्र के से कम होती है, जैसे अगर एज के अनुसार उनकी हाइट का ना बढ़ना, इसका सीधा संबंध पोषण से होता है। अगर ये चीजें इन तीनों पैरामीटर मतलब मुख्य 3 आयामों को 1/3 करके इस स्कोर को फाइंड आउट किया जाता है और उसी के आधार पर यह हम सूचकांक निकालते हैं जो वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भूख को दर्शाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गई और आशा करता हूं यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।